बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेजबान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में एक बार फिर हम बात करेंगे महंगाई के उठते तूफान के हवाले से, जो कि हर गुजरते दिन के साथ उसकी लहरें तेज होती जा रही हैं और महंगाई के इस तूफान के आगे अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तब्दीली हुकूमत भी कोई तब्दीली नहीं ला पाई, वो भी बेबस दिखाई दे रही है। सब्जियों की कीमतों में कुछ थोड़ा सा रिलीफ मिला है क्योंकि मौसम की सीजन की सब्जियां आना शुरू हो गई हैं, लेकिन जब हम दूसरी जानिब दीगर अशिया ज़रूरिया की बात करते हैं जिसमें घी है, चीनी है, कुकिंग ऑयल है, दालें हैं, वो तमाम की तमाम महंगाई की जद में है, जिसकी वजह से आवाम को दो वक्त की रोटी के हसूल के लिए भी शदीद मुश्किलात का सामना है। और आज की सबसे अहम खबर ये है कि गुज़िश्ता रोज़ गवर्नमेंट की जानिब से बिजली की फी यूनिट कीमत में 1.95 पैसे का इजाफा कर दिया गया है और इस इजाफे के बाद आवाम पर कितना बोझ पड़ने वाला है। जबकि मैं आपको बता दूं कि हमारे ज़राए के मुताबिक अगर कोई घर 50 यूनिट तक इस्तेमाल करता था तो पहले उसका बिल 100 रुपये आता था, जबकि अब उसको 197 रुपये, तकरीबन डबल कीमत अदा करना होगी। 101 से 200 यूनिट अगर किसी घर में इस्तेमाल होते हैं तो वो पहले 1622 रुपये बिल अदा करता था, लेकिन अब तकरीबन 2012 रुपये उसको बिल अदा करना पड़ेगा। और इसके साथ साथ जब 300 यूनिट क्रॉस कर जाएगा किसी का भी बिजली का मीटर तो फिर 3060 की बजाय तकरीबन 3645 रुपये बिल आपके घर में मौसूल होगा, जो आपको हर सूरत अदा करना होगा, वरना बिजली काटी भी जा सकती है। तो इस महंगाई के झक्कड़ में आवाम क्या कहती है, आइए आवाम से सवाल करते हैं। क्या हाल है आपके? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र। कैसा चल रहा है किचन? बहुत ही ख़राब चल रहा है। ये तो रमज़ान शरीफ से पहले ही हम लोग रोज़े रख रहे हैं। ये ऐसी खैर से हुकूमत आई है कि इन्होंने रमज़ान से पहले ही हमारे रोज़े रखवाना शुरू कर दिए हैं। ना रोटी टाइम पे, ना गैस टाइम पे। अब बिजली की वजह से हम तो लाइट ही नहीं जलाते कि बिल कौन अदा करेगा। गैस आती ही नहीं है, वो बस फाकों वाले हाल है हमारे। इतना महंगा किचन हो गया है कि हम तो दिन और रात बद्दुआएं कर रहे हैं कि जिन लोगों ने यहाँ तक हमें पहुँचा दिया। लेकिन सब्जी की कीमतें तो आजकल कम हो गई हैं। तो सब्जी खाली आलू ही तो नहीं है हमने खाने, खाली आलू सस्ते हुए हैं, दूसरी चीज़ें अदरक, थोम, टमाटर, हर चीज़ तो महंगी है। ये मुर्गी का तो हम पूछ के ही वापस आ गए हैं, देख ले हम वापस जाने लगे हैं कि ऐसे हालात हैं ही नहीं कि लोग अपने बच्चों को 2 टाइम की रोटी खिला सकें। हमारी ख़वातीन कितनी परेशान है इस महंगाई से? वो सबसे ज़्यादा ख़वातीन ही परेशान है क्योंकि वो मियाँ से पैसे मांगती, जब पैसे नहीं मिलते तो लड़ाइयाँ होती हैं, जब लड़ाइयाँ नहीं होती इसी वजह से लोगों के घर टूट रहे हैं, घर ख़राब हो रहे हैं और तलाक़ें ज़्यादा हो रही हैं इसी वजह से। और ये शहर है कि हमारे किचन बर्बाद कर दिए, घर ख़राब कर दिया उन्होंने। ये अल्लाह पाक इनको नेकी की हिदायत दे। ठीक है, क्या हाल है सर आप? बिल्कुल ठीक है जी, अल्लाह का शुक्र है। सर, क्या सूरत हाल है? बिजली तकरीबन 2 रुपए यूनिट बढ़ गई, कितना फर्क पड़ेगा आपकी जिंदगी पर? मेरा ख्याल है काफ़ी फ़र्क पड़ जाएगा, छोटा मोटा फ़र्क नहीं है। ये तो सोचना चाहिए हम क्या करें, गालियाँ दे उसको क्या करें, मुझे ये बताएं। गाली ना दे सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं। ये तो यही है कि दूसरों को जिसको उन्होंने कहीं भी ले जाना ले जाएगा, मालदार आदमियों को ऊपर से ऊपर लेते ही जाएंगे। जो गरीब आदमी है उसको तो कख नहीं देना इसने। ये देखे रेलवे में जो मुलाजम है उनकी तरह नहीं आज तक बढ़ाई इसने। कितने साल हो गए, 2.5-3 साल हो गए हैं, एक आना नहीं बढ़ाया। लेकिन सर गवर्नमेंट तो कह रही है थोड़ा मुश्किल वक्त है, इसके बाद आसानी आने वाली है। बेटा, आसानी उनके लिए है, हमारे लिए तो नहीं है। हमारे लिए कहाँ, हम तो आज भी रोटी लेने जाते हैं तो वो बता देते हैं 15 रुपए की रोटी है। आपके लिए क्या आसानी हो सकती है, बताइए। हम तो यही कहते हैं ना कि सब चीज़ें सस्ती होनी चाहिए। घी भी सस्ता होना चाहिए, चीनी भी सस्ती होनी चाहिए, हर चीज़ सस्ती होनी चाहिए। ये क्या देते हैं मुझे ये बताएं। महंगी कोई चीज़ बताते हैं ये सबसे पहले बताएं। कोई चीज़ बताते हैं तो मुझे बता दो। ये कहते हैं बस इधर से भी ले लूँ, इधर से भी ले लूँ, इधर से भी ले लूँ, ये लेता ही रहूँ। किसी ने भी इसके बारे में कोई अच्छी बात की मुझे ये बता दो। चलो ये बता दे, 2.5 साल में हुई ये बात तो बता दो। किसी ने भी कहा जी इसने बहुत अच्छा काम किया तो मैं देनदार हूँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। क्या हाल है सर? खासी शॉपिंग कर ली आज? जी जी। क्या हालात है चीज़ों की कीमतों के? चीज़ों की कीमतें, सब्जियां तो सस्ती हैं, मुर्गी ज़रा थोड़ी महंगी है।
हाँ जी। आटा, चीनी, दालें, कुकिंग ऑयल, घी। कुकिंग ऑयल भी महंगा है, दालें भी मुनासिब रेट है, 120 रुपए किलो चने की दाल है, और दूसरी जो आम रूटीन में है वो थोड़ी महंगी है। अच्छा, बिजली की फी यूनिट कीमत 2 रुपए तकरीबन मजीद बढ़ गई है। सर्दी का मौसम है अभी, आपके बजट पर, आपके घर पर कितना असर पड़ेगा? अरे वो तो असर पड़ता ही है, क्योंकि बिजली आके गर्मियाँ आनी है, गर्मियों में तो ज़्यादा इसकी खपत होनी है, तो उसमें आके फिर आवाम पे बोझ डालेगा, क्योंकि जिस तरह महंगाई हो रही है ना, उस पर काबू पाना मुश्किल हो रहा है। तो अब देखें अब खान साहब क्या करते हैं, ये तो उन पर डिपेंड है। गवर्नमेंट तो कोशिश कर रही है कि वो तो गवर्नमेंट कोशिश कर रही है, लेकिन अब हालात जो एक माफिया, हर चीज़ पे माफिया बैठा हुआ है, वो अपने खुद रेट निकालता है, हर चीज़ खुद ही करता आपको लग रहा है कि माफियाज को पकड़ा जा रहा है, कंट्रोल किया जा रहा है? नहीं, अभी तो नहीं पकड़ा जा रहा, तो इस पर ज़ाहिर टाइम लगेगा। वो अपने ये जो झंझट पड़े हुए हैं ये ख़त्म होंगे तो उसके बाद ही जाके होगा। उम्मीद क्या है? उम्मीद अच्छा होगा अच्छा। ठीक है, इंशाल्लाह जी अच्छा ही होगा। क्या कहेंगे सर आप? हाँ जी, बहुत महंगाई हो गई है जी। कैसे गुजारा हो रहा है? महंगी है, सब्जी भी, घी भी, हर चीज़ महंगी है। गरीब का तो जीना मुश्किल हो गया है। लेकिन गवर्नमेंट तो कह रही है कि कुछ ऐसी पॉलिसीज ला रहे हैं कि चीजें कंट्रोल हो जाएं। लग रहा है कि हो जाएंगी? पता नहीं जी, ये तो होंगी तो फिर ही पता चलेगा, अभी तो कोई चांस नहीं नजर। अम्मा जी, इमरान खान साहब तो कह रहे हैं कि हालात ठीक होने वाले हैं। हो गया है कि झूठ बोलता है, हालात ठीक नहीं करता, पता महंगाई वो तो महंगाई करते लोगों से कारोबार डाउन हो गए, लोगों ने सारा कुछ हो गया डाउन। वो तो पहले भी ठीक नहीं था। डाउन कारोबार डाउन हो गए, लोगों ने कारोबार नहीं चलते पे किसी का भी। हुकूमत कह रही है कि जो पहले हुकूमत थी उसकी वजह से सब हालात खराब हैं। आहो जी, ठीक है, हम हुकूमत नहीं सही कह रहे, हम हुकूमत भी सही उन्होंने वालदी हुई है, हम कोई नहीं करता। ठीक है, क्या क्या महंगा हो गया? प्याज महंगा है, आलू महंगा है, गोभी महंगी है, बाकी और चीज़ें हर घ्यो महंगा है। बिजली की कीमत तकरीबन 2 रुपए मजीद बढ़ गई है, कितना फर्क पड़ेगा? तकरीबन काफ़ी फ़र्क पै गया, 500 रुपया बिल का फ़र्क पै गया। क्या करें, हम लोग गरीब कुछ भी नहीं कर सकते। अस्सलाम वालेकुम, क्या करते हैं सर आप? जी, क्या करते हैं? रेलवे में वर्कमैन हूं, मिस्त्री। अच्छा, कैसा गुजारा हो रहा है? महंगाई की क्या सूरत हाल चल रही है? महंगाई की सूरत हाल ये है कि 152 या 160-70 रुपए का घी का पैकेट था किलो का, अब कर दिया गया 300 का। ठीक है, तो अपने किचन की बारी आती है तो ये कहता कि 2 लाख में किचन नहीं चलता। इसको शर्म करनी चाहिए। अगर पानी नहीं मिलता तो ये रेलवे के गंदे तालाब का पानी बहुत गहरा चल रहा है, उसमें ना। लेकिन गवर्नमेंट कह रही है कि गुज़िश्ता हुकूमत ने सब काम खराब करके सब गई है। काम कैसे खराब कर दिया? इतना उन्होंने काम किया, इतना काम किया कि हर सीवरेज को बना दिया, हर रोड को बना दिया। गवर्नमेंट तो कह रही है मुल्क को कर्जों में डबो दिया उन्होंने। मुल्क को कर्जों में डबो दिया, तो जिसका 2 लाख में किचन नहीं चल रहा वो क्या ले रहा है? वो कर्जा नहीं ले रहा, वो क्या ज़कात फंड ले रहा है? क्या कहेंगे सर आप, क्या चल रहे हैं महंगाई के हालात? महंगाई बहुत है, चूल्हे नहीं चल रहे, लोग भुखे मरन डे ने, तनख्वाहां बड़ियां नहीं, टाइम बंद हो गए ने, इन्होंने खत्म कर दिता लेन देन। मजदूर का तो पहले भी किसी ने नहीं सोचा, मजदूर तो परेशान था बेचारा पहले। परेशान तो होना ही होना है, अपनी तनख्वाहां बढ़ा लिया ने, मजदूर उत्थे दा उत्थे ही आ। क्या कहना चाहेंगे? तनख्वाहां ਵਧਾਣ, मजदूरों का टाइम खोलन, ये खुशहाल होने ता ही है। क्या कहेंगे सर? बिजली महंगी, रोज गैस महंगी, पेट्रोल महंगा हो रहा है, हम तो बच्चों की फीसें नहीं दे सकते। हमने एकेडमी से बच्चों को हटा लिया एडमिशन बढ़ाने से। हुकूमत को पैसे बचते हैं, अब क्या इसने 100 के ऊपर ले गए 110 रुपये कर दिया, कैसे पैसे बचते हैं हुकूमत का? अब नहीं पैसे ज़्यादा बचते। महंगाई जो पहले था ना, हर आदमी 20 रुपए में रोटी खा लेता था। लेकिन सर गवर्नमेंट कह रही अब है, जो है आप जाके रोटी खाएं, 100 रुपए से कम में एक आदमी रोटी नहीं खा सकता। सर गवर्नमेंट तो कह रही है कि ये गुज़िश्ता हुकूमतों ने गलत मुआहदे किए हैं जिसकी वजह से अब बिजली महंगी हो रही है। हर चीज़ महंगी होगी, केड़ी चीज़ सस्ती है, डबल तो डबल तरक्की हो गई है। तनख्वाहां वादियां कोई नहीं सही, कोई शह नहीं बदन दे साड़ी, कोई टाइम है वही लगा काट दी है साड़ा, किधर जाइए, कोई करिए? कहीं से रिलीफ मिल रहा है हुकूमत की जानिब से? नहीं है, वो भी नहीं मिलता, पूरा मिलता सानू, अद्धो अध मिल देखो। हालात बिल्कुल नाकस है, कोई आदमी खुश नहीं है, हर चीज महंगी कर दी इसने।
ना फंड का पता चलता है किधर से गया तो किधर से आया। मजदूर आके तमाम पिस रहा है। महंगाई तो हर दौरे हुकूमत में होगी। इस चीज के दौर में बहुत ज्यादा होगी। के दौर में अंडा जो 9 रुपए का था अब 20 रुपए का मिल रहा है। यूटिलिटी स्टोर पे जाएं, आज रात का रेट शैम्पू मगर 10 रुपए बढ़ गए, घी मगर 25 रुपए बढ़ गए। वो पैसा कहाँ जाता है? ये पेट्रोल का पैसा कहाँ जाता है? गुज़िश्ता दौरे हुकूमतों ने सब काम पिछले नवाज के दौर में फिर भी कुछ सही था। उन्होंने उनसे भी नाराज थे। नाराज तब जब तनख्वाह नहीं बढ़ेगी हम नाराज होंगे। जब मजदूर पेट की खातिर लड़ता है, बच्चों की खातिर लड़ता है, सबको मिले, जब मिलेगा नहीं क्या क्या करेगा? ये रेट पूछा जाए 300 रुपए मुर्गी किलो बिक रही है। पीछे कहाँ टमाटर देखो 80-100 रुपए बिक रहा है। मजदूर कहाँ जाएगा? इतनी तनख्वाह नहीं जितनी महंगाई है। गवर्नमेंट कह रही है थोड़ा सब्र करें, हालात ठीक होने कब तक सब्र करेंगे? आप मुझे कोई बताए ना, आप भी मजदूरी करने निकले ना, आपकी तनख्वाह में कम पैसे कम जाएंगे, आप क्या करेंगे? ये क्वार्टर का बिजली का बिल 8-9 हज़ार रुपये बिल आ रहा है, ये कहाँ से जाता है? सर्दियों में बिल मेरा 5-6 हज़ार रुपये बिल आता है। अस्सलाम वालेकुम, क्या पूछना चाहते? क्या हालात है सर? महंगाई के चीज़ों की कीमतें कम हैं, कंट्रोल जा रही हैं? मैं तो बात करना चाहूँगा आपसे ये कि महंगाई आपको पता ही है, आपको किस चीज़ का जो नहीं पता। गरीब आदमी एक 15,000-20,000 रुपया सैलरी लेने वाला बंदा अपने घर का किचन कैसे चला सकता है, मुझे बताएं आप। अब बिजली की कीमत भी तकरीबन 2 रुपए यूनिट बढ़ गई है, मजीद कितना बोझ आएगा आप पे? बिजली की कीमत तो बढ़ गई है। किन्होंने बढ़ाई है? इन्होंने बढ़ाई है जो हमारे हुक्मरान हैं। हम किधर जाएं? अगर ये बच्चे काम इनके पास नहीं है, पैसा इनके पास नहीं है, महंगाई की महंगाई होती जा रही है, और ये क्या करेंगे मुझे आप बताएं। सर आप क्या कहेंगे, कैसा गुजर बसर हो रहा है, क्या हालात चल रहे हैं? बहुत मुश्किल से हो रहा है। घी जो है 3 महीने पहले मैं लेकर जाता 210 रुपये, अब वो 250 रुपये 300 रुपये किलो हो गया है। लेकिन घी मैन्युफैक्चरर्स कहते हैं कि खाम माल बाहर से महंगा आ रहा है। तो बाकी चीज़ें जो है इधर से वो कौन सी सस्ती हैं? आटा महंगा, चीनी महंगी है, बिजली महंगी है, हर चीज़। हमारे इधर टाइम लगता था, वो नहीं मिल रहा। हम मशीन पर काम करते हैं, पूरे पाकिस्तान में सप्लाई व्हील करते हैं। 3 मशीनें चलती हैं, तीनों के एक गड्ढा जा रहा है। लेकिन हम एक मशीन की 8 व्हील की ऑर्डर है, हम एक गड्ढे पर 8-9 व्हील देते हैं, तो हमारा फिर टाइम बंद कर दिया। बिजली 2 रुपए तकरीबन यूनिट महंगी हो गई है, क्या फ़र्क पड़ने वाला है आपकी ज़िंदगी में? ज़िंदगी में तो फ़र्क ये पड़ेगा ना जी कि पहले ही महंगाई से मज़दूर जो है उसका बुरा हाल है। इमरान साहब ने जब ये आए थे और इन्होंने तकरीरें की थी, उसमें इन्होंने यही कहा था कि मज़दूर के लिए इस वक्त बहुत मुश्किल हालात हैं, तो हम एक ऐसा निज़ाम लेके आए मजदूरों के लिए, गरीबों के लिए। यूटिलिटी स्टोर्स तो है ना, लेकिन कुछ नहीं हुआ। ये 2.5-3 साल हुए हैं ना, कुछ नहीं हुआ। लेकिन गवर्नमेंट कह रही है थोड़ा और टाइम दे, हालात ठीक हो जाए। देखें, बात ये है कि 2.5 साल एक आदमी को, मेरा ख्याल है कि जब वो मुलाजमत करता है ना, उसका पीरियड 6 महीने का होता है, 9 माह का। उसके बाद उसको ये नहीं कहा जाता कि आप नए आए हैं। लेकिन वो कह रहे हैं 30 साल में उन्होंने काम इतने खराब कर दिए कि अब थोड़ा टाइम लगेगा ठीक होने में। देखें, बात ये है, पहली बात तो ज़िंदगी में पहली दफ़ा ये बात हुई है कि जो साबका हुकूमत थी उसी का नाम लेके, उसी को चोर कह के, हम उनके बारे में नहीं कुछ कह रहे। हमें तो, हमारा मकसद तो ये है कि ये जो मज़दूर है जिसकी आमदनी अगर कम है और अखराजात ज़्यादा हैं, इसी पे आप पॉइंट पे बात कर रही हैं ना, तो वो उसका हल इमरान साहब को निकालना चाहिए था। ठीक है सर, आप क्या कहेंगे? ये है कि जी महंगाई तो बहुत ज़्यादा हो चुकी है, और पहले से जो पहले हुकूमत थी उनकी महंगाई कम थी, ठीक है, मगर ये आप तो तब भी कहते थे, मजदूर तो तब भी परेशान था, तब भी महंगाई बहुत ज़्यादा। परेशान इतना नहीं था जब अब हुआ है परेशान ज़्यादा। जो तनख्वाहें हमारे मुलाजम की कहते बढ़ाएंगे, बढ़ी ही नहीं, बजाय वो कटी हैं। पीछे भी उन्होंने 1000 रुपया हमारा काट लिया कोरोना के चक्कर में। ये बढ़ाएं तो काटे ना, काटे तो ना, उससे गुजारा मुश्किल से हो रहा है जो वो कर रहे हैं। तो उसमें ये है कि इसमें अब हर गरीब, हर बंदा जो भी है मुलाजम, हम तंग हैं। क्या उम्मीद है गवर्नमेंट से? गवर्नमेंट से ये उम्मीद है जी, ये देखें कि मुलाजम हमारे यहाँ तनख्वाह कितनी है, 30,000 35,000, बच्चे उनके 6 हैं, 7 पढ़ने वाले हैं, सारा को उसमें गुजारा ही नहीं होता उनका। तो ये चाहे ना कि चले जैसे साल से हमारी एग्रीमेंट लगती है, बढ़ती है, वो तो बढ़ाए ना, वो तो ना कम करे ना एग्रीमेंट वगैरह, वो कम कर। ठीक है सर, क्या कहेंगे, महंगाई है, चीज़ें कंट्रोल हैं, कीमतें क्या चल रहा है? अस्सलाम वालेकुम जी, मैं रिटायर्ड आदमी हूँ, मुझे 14 महीने हो गए रिटायर्ड हुए, अभी तक मुझे इनकैशमेंट का चेक नहीं मिला। हमने 22 साल इस महकमे में खिदमत की है,
इसका मतलब ये है कि हम रिटायर्ड होने के बाद ये बगैर तनख्वाह के इनके मुलाजिम हैं कि बगैर तनख्वाह के हम चक्कर लगाते रहें, दफ्तर में जाते हैं, कोई आदमी हमारी बात नहीं सुनता। सर ये मसाइल तो गुज़िश्ता हुकूमतों में भी थे। नहीं, ये इसी गवर्नमेंट हुए हैं। पहले ख्वाजा साहब की गवर्नमेंट में इतने मसाइल नहीं थे, इसने मार के हमारा बेड़ा गर्क किया इसने। ये रियासत मदीना कहाँ की रियासत मदीना लिए फिरता है? ये महंगाई के हिसाब से महंगाई आसमान के पहुँची हुई है। अब हमकी तनख्वाह जो है, हमारी तनख्वाहें जो हैं आधे से कम हो गई, हम पेंशन पे हो गए। हमारी जो 42 साल की जो मेहनत है, हमने बूढ़े हो गए हैं, वो तो दिया जाए हमने। ये गुजारा कैसे हो रहा है फिर? बस ऐसे ही ऐसे पकड़ तकड़ गुजारा कर, जो मिलना है हमारा वो तो मिले हमें। सर बिजली तकरीबन 2 रुपए यूनिट महंगी। जी, कभी नहीं हुआ कि सर्दियों में बिजली महंगी हो, लेकिन ये जो नारा लगाते हैं मदीना की रियासत, काम इनको मुसलमानों को परेशान करना, लोगों को परेशान करना। सर गवर्नमेंट कह रही है कि थोड़ा सब्र करें, गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में बहुत काम खराब हुए हैं, अब ठीक होने जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। गुज़श्ता हुकूमत से लोग परेशान नहीं थे, लोग खुश थे। मजदूर तब भी परेशान था सर। मजदूरों को तो हर साल जो है ना वो सैलरी बढ़ती थी। ये इस हुकूमत ने इस बार सैलरी नहीं बढ़ाई, ना पेंशन बढ़ाई, इससे कोई बंदा खुश नहीं है, सब परेशान है। महंगाई आप देख रहे हैं कितनी महंगाई है, हर बंदा परेशान है। सर बिजली तकरीबन 2 रुपए यूनिट महंगी हो गई है, कितना सिस्टम मुतासिर होगा आपके घर का? आप सिर्फ बिजली की बात कर रही हैं, आप तमाम चीज़ों की बात करें ना, आटे की बात करें, चीनी की बात करें और दूसरी चीज़ घी की बात करें, ये तमाम चीज़ें जब महंगी हो गई हैं, अब मैं अपने घर का निज़ाम किस तरह चला रहा हूँ ये मुझे पता है, वो नहीं पता। क्या उम्मीद है, क्या होना चाहिए? उम्मीद ये है कि जो चोर लुटेरे डाकू हम कहते हैं और उनके पीछे लगे हुए हैं, पैसा ज़ाया कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? अगर वो थे तो हम सुकून की रोटी तो खा रहे थे, अब हमें रोटी भी सुकून से नहीं नसीब हो रही। लेकिन गवर्नमेंट तो कह रही है कि लूटा भी उन्होंने ही, पाकिस्तान को बर्बाद भी उन्होंने किया। अगर उन्होंने लूटा है तो उन्होंने अपने गरीब आवाम को परेशान तो नहीं किया। चीनी 55 रुपए किलो थी, 55 रुपए किलो मिलती थी, अब 101 दुकान पर जाओ तो 110 रुपए किलो, एक दुकान पर जाओ तो 120 रुपए किलो। ये कहाँ का निज़ाम है, ये कहाँ का कानून है? गवर्नमेंट कह रही है कि थोड़ा टाइम दे, सारे वादे पूरे हो जाएं। गवर्नमेंट तो झूठ बोल रही है। हमने इनको आजमा लिया, 2.5 साल का अरसा, 2.5 महीने बहुत होते हैं। कुछ तो टाइम दे सर। क्रिकेट का ये प्लेयर था, इसके होते हुए 2.5 साल में क्रिकेट कहाँ चली गई हमारी? ये सब्जी को क्या नीचे लाएगा, चीनी को क्या नीचे? ये फ्लॉप हो गया, बुरी तरह से फ्लॉप हो गया। मजदूरों में आज देखें इतनी बेचैनी है, कोई ताजर खुश नहीं है, कोई मजदूर आदमी खुश नहीं है। चिकन की दुकान पे सर आप होते हैं, क्या चिकन की कीमतें चल रही हैं? तकरीबन 3-4 दिन से ना, पहले ये कुछ बेहतर हो गया था रेट, लेकिन अब जो है ना 30-35 रुपए रेट बढ़ गया इसका। 3-4 दिन में 30-35 रुपए रेट? सर इतना तेजी क्यों? इतना तेजी क्यों? देखे ना अब ये कैसे माल पड़ा हुआ है, कैसे ये लड़के फ्री बैठे हुए हैं, माल पड़ा हुआ है लेकिन कस्टमर नहीं है, मार्केट में कस्टमर नहीं है, दुकानदारी नहीं है। तो आजकल डिमांड ज्यादा है या नहीं? नहीं, डिमांड नहीं है। अगर डिमांड हो तो हम काम करते हैं, इधर बाहर ना खड़े हों। ठीक है, बहुत शुक्रिया नाज़रीन, इनकी आपने गुफ्तगू सुनी है। अब मजीद हम आवाम से भी बात करेंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। हम पहुंच चुके हैं दिल्ली दरवाजे में, क्योंकि यहाँ पर होलसेल मार्केट से बड़ी बड़ी ख़वातीन का, मर्द हजरात का यहाँ पर रश लगा रहता है। तो आज महंगाई के मामलात के हवाले से हम इन्हीं से बात करेंगे, इन्हीं से सवाल करेंगे कि इस महंगाई के दौर में जब आटा, चीनी, चिकन, दालें, घी सब कुछ महंगा हो रहा है और उस पर बिजली की कीमत भी तकरीबन 2 रुपये फी यूनिट बढ़ गई है, तो फिर आवाम पर कितना बोझ पड़ेगा, किस तरह से उनकी ज़िंदगी मुतासिर होगी। आइए मज़ीद लोगों से बात करते हैं। क्या हाल है सर, आप क्या खरीदने आए इधर? सौदा लेना। अच्छा, सौदे की कीमतें ज़्यादा हैं, कम हैं, कैसी जा रही हैं? सही जा रहा है। सही जा रही हैं? महंगाई हुई है या ठीक है? ठीक है, आप क्या कहेंगे? ਇਹੋ सौदा ही बेदबूद लेना है, सौदा रात सही ला रहा है। अच्छा, वैसे चीजें घी है, चीनी है, दालें हैं, कीमतें ज्यादा हुई हैं या ठीक है? नहीं, ठीक है। ठीक है, हाँ जी। अच्छा, बिजली महंगी हो गई है, आप पे कितना फर्क पड़ेगा? बड़ा फर्क पैंदा, बिजली वालों फर्क है कि बिल बहुत आंदा है। अभी भी बहुत ज्यादा? हाँ जी, हाले भी बहुत ज्यादा आंदा। कितने लोग हैं घर में? घर में है 10 जी।
अच्छा, क्या क्या चलता है घर में बिजली का? ਹਾਲੇ ਤੇ ਸਰਦੀ ਹੈਗੀ ਇਹਦੀ ਲਾਈਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਜਾਂ ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਮਸ਼ੀਨ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਵਾਲੀ ਲਾਉਂਦੇ ਤੇ ਬਿੱਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। कितना आता है? ਬਿੱਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਦਾ ਕਿ 20 ਰੁਪਏ 25 ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਪੈਂਦਾ, 35 ਰੁਪਏ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿ 2000 ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, 3000 ਵੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 10-10 ਹਜ਼ਾਰ ਆਉਂਦਾ, 15-15 ਹਜ਼ਾਰ ਆਉਂਦਾ। ਇੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ, ਇੱਕ ਪੱਖਾ ਚੱਲਦਾ। पंखा चलाने से 10,000 बिल आता है? जी, यानी कि 5-6-7-10,000 इस तरह बिल आ जाता है, इस तरह यानी कि बिजली का बिल। हाँ जी ते अभी मजीद यूनिट महंगा हो गया, अब मजीद ज्यादा आएगा। हाँ जी ऐसा ही कम होना चाहिए, क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। ਬਿੱਲ ਘਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਿੱਲ ਘਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਹੋਣ, ਆਟਾ ਘਟਾਓ, ਆਟਾ ਘਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਵਾਲੇ ਲਿਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 60 ਰੁਪਏ ਲਿਆਂਦਾ, ਉਹ 65 ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਟਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੈਗਾ, ਮੋਟਾ ਆਟਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੰਨੇ ਨਾਲ ਵਿੱਚ ਸੂੜਾ ਨਿਕਲਦਾ। ਰੋਟੀ ਪਕਾਉਂਦੇ ਆ, ਰੋਟੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਹੀਂ ਪੱਕਦੀ, ਪੱਕਦਿਆਂ ਪੱਕਦਿਆਂ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖਾਈਏ ਤੇ ਜਰਾ ਨਾ ਕੋ ਪੇਟ 'ਚ ਦਰਦ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਰਾਵੀ ਦਾ ਆਟਾ ਹੋਵੇ, ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੋਵੇ। आटा बहुत महंगा, घी हो इतना महंगा। ठीक है, आटा भी महंगा है, घी भी महंगा है, लेकिन क्वालिटी अच्छी नहीं है। इनकी शिकायत आपने सुनी है। क्या हाल है सर आपका? कैसे चल रहे हैं हालात? बहुत खतरनाक। क्या हो गया? जुल्म हो गया, और की होना साडे नाल। क्या जुल्म हो गया आप पर? कोई चीज़ ही नहीं मिलती भी। घ्यो 180 रुपए किलो सी पहले, होना 15 दिनों के अंदर 200 ते 40 रुपए किलो हो गया। ऐसो वड्डा जुल्म केड़ा वेखना। बिजली की कीमत तकरीबन 2 रुपए यूनिट फी यूनिट बढ़ गई है, कितना फर्क पड़ेगा? पता जी, पहले यानी कि साडा खर्चा सी ना 30,000 रुपया महीने का घर का। हुण पिछले महीने जो है 60,000 रुपए मियाँ साहब होंदे ते सानू जुल्म नहीं होना साडे ते। मियाँ साहब की कारकर्दगी गवर्नमेंट कह रहे हैं खराब थी, इसीलिए ये आवाम को भुगतना अब पड़ रहा है। नहीं भरा अच्छा सी, नवाज शरीफ गुड बंदा है, ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਨਸੀਬਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨ। ਤੇ ਪੈਸੇ ਚੜਾ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੂਦ ਲਾਣ ਦੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਚੀਕਾਂ ਨਿਕਲਣ ਡਈਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਸੂਦ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸੂਦ ਲਾਉਂਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ। ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਛਿੱਤਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਆਵਾਮ। ਜਿਹੜਾ ਸੂਦ ਲਾਏਗਾ ਨਾ ਉਹ ਗਾਣਾ ਖਾਏਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੂਦ ਚੜਾਏਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲੇ ਵੱਜਣਗੇ। ਇਹ ਆਵਾਮ ਇਸ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗਿਆ ਭਾਣ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਸੂਦ ਤੇ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਾ ਕਰਨ ਡਿਆ? ਬਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਖਾ ਗਿਆ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਹੜਾ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਸੂਦ ਚੜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ? ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹਨੇ ਸੂਦ ਨਹੀਂ ਚੜਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਸੂਦ ਲਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਲਾਇਆ, ਇਹਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਗੱਲ ਇਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਜੋ ਆਇਆ ਤੇ ਇਸੇ ਕੰਮ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਇਆ। ਇਹੀ ਸੋਚ ਦੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਖਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਲਾਂਦਾ ਵੀ ਸੀ। ਬਸ ਇਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਪਟ ਕਰ ਗਏ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ੇਨ ਮਾਈਂਡ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਜਰੀਆਂ ਨੇ 3-3 ਲੱਖ ਦੀਆਂ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਦਾ? ਹਾਂ, ਉਹਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨ ਡਿਆ? ਇਹ ਤਾਂ ਖੂਨ ਚੂਸਣ ਡਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਵੇਚਣ ਡਿਆ, ਮੁਰਦੇ ਵੇਚਣ ਡਿਆ। ਇਹਨੇ हालात ठीक होने जा रहे हैं, गवर्नमेंट कह रही है। 2,000 रुपए महीने ही खर्चा करती सी, हुण 10,000 च पूरी नहीं पै रही बेचारी औरत दी। ਪਲੇਟਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣੀਆਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਮਰਾਣ ਜਾਨੀ ਆ ਨਹੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਮੇਰਾ ਉਹ ਠਹਿਰ ਜਾ। ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ 10,000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇ ਵਾਲਾ ਕਮਰਾ ਲੱਭਦੀ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿਣਾ। ਗੱਲ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਰਾਤ ਨੂੰ 300 ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਬੰਦਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆਉਂਦਾ। ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ 10,000 ਵੀ ਖਰਚੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ। ਤੂੰ ਕਿੱਥੀਆਂ ਗੱਲਾਂ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਪਠਾਨ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਮਰਾ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਸੌਂ ਜਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਕਮਰਾ ਦੇ, 10,000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਭਲਾ ਕਰੇ ਜੇ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਵੀ ਖਵਾਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਗਾ, ਤੂੰ ਤੇ ਮੰਗਣਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਆਮਦਨ ਠੀਕ ਹੈ। कहना मंगते दी घूमते तो सही मंगने। नहीं जी नहीं, अवाम मल की है, हर चीज़ महंगी कर देती है। सर आप क्या कहेंगे? पीटीआई गवर्नमेंट ठीक चल रही है, अभी महंगाई हो गई है? बिल्कुल ठीक चल रही है। मेरे ख्याल में कहने का मकसद ये है कि जो हक पे हो ना उसको ज़्यादा गालियाँ पड़ती हैं। मेरा ख्याल वो बंदा हक पे है। लेकिन महंगाई तो कंट्रोल नहीं हो रही उनसे। महंगाई कंट्रोल करने वाला कौन है? 2 ही तो ख़ानदान है जिनकी ज़मीनें हैं और मिलें हैं। उसकी कोई मिल बता दें, उसकी कोई ज़मीनें बता दें, फसल काश्त करते हैं तो उसमें महंगाई। लेकिन उनके जितने भी वुज़रा हैं सबके अच्छे कारोबार हैं। मैडम 2 ख़ानदान ज़्यादातर हैं आपके मुल्क में, 2 ख़ानदान, उसके अलावा तीसरा है ही कोई नहीं।
वही जो बनाते हैं वो आपको बेच देते हैं। वो आप जितना मर्जी महंगा बेचें आप ले रहे हैं। शुगर स्कैंडल्स में गवर्नमेंट के लोग मुलव्विस रहे हैं, क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। गवर्नमेंट के बंदे अगर 2 साल से मुलव्विस रहे हैं तो ये भी तो 30 साल से मुलव्विस हैं। इनको किसी को कौन पूछेगा? 30 साल से इन्होंने भी तो आवाम का खून निचोड़ा है, वो भी तो वो हिसाब देना सही है इनके साथ। इनका एहतसाब होना चाहिए, इन लोगों का एहतसाब होना चाहिए जो 30 साल से वो आवाम को खा रहे हैं। एहतसाब तो होना चाहिए, लेकिन महंगाई तो कम होनी चाहिए। मैडम महंगाई किस दौर में कम हुई है? मुझे सिर्फ 70 साल में आप बता दें कभी किस दौर में महंगाई कम हुई है? आप बता दें उनको। सर क्या होना चाहिए? इमरान खान ने बिल साढ़े सन्ना उत्ते खलो के तो हुण बिल आप घलता पिया, वो अपने सामने लियावे। नवाज शरीफ ने उसने कोरोना हैगा सी ना, उसने उन्हें रिलीफ भी दिता है कि यार बिल माफ भी कीते उन्होंने। माफ कीते ने 5000 वाला बिल ते बाद च ओही बिल 40000 घल्लिया उन्हें। बिजली ते 12 घंटे 24 घंटे आंदी है, उसने 8 घंटे दी लोड शेडिंग भी की सी, वो भी याद कर। 8 घंटे दी लोड 1 मिनट दी ਹੁਣ ਵੀ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲਾਈਟ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਕਿੱਥੇ ਘਣਾ 2-3 ਦਿਨ ਬੱਤੀ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ ਭੈਣ। महंगाई के क्या ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਵਾਮ ਦਾ। ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ 2 ਘੰਟੇ ਦੀ ਲਾਈਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਪਤਾ ਗੱਲ ਕੀ ਹੁਣ ਘੰਟਾ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸੇ 8 ਘੰਟੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਸਦੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਸਕੂਨ जी किसी हट जाती है। अच्छा लाइट नहीं जा रही है आजकल, 1 आधी घंटा जाती है जाती है लाइट कैसे? चाइना स्कीम में इतनी लाइट जाती है, बहुत जाती है। जाती है लाइट क्यों नहीं जाती? अच्छा मुझे भी ये बताइए क्या उम्मीद है आपको गवर्नमेंट से? उम्मीद क्या है गवर्नमेंट से? सानू भी उम्मीद है गवर्नमेंट भी किसी का कुछ बनावे। गरीबां दा की बनाना उन्हें? गरीबां सड़कों ते आके मंगदे पैणे अच्छियां बुढ़ियां औरतां किहड़ियां एड़ा दुकानां दे विच जो लोग करदा है ना, ये ते इन्हां दा दुकान दा मकसद है दिहाड़ी दा। ठीक है, साडा मकसद है कि सानू कुछ दिओ, असीं भी किते बैठ के असीं भी कमाम दा ठीक है। नाज़रीन ये आवाम की गुफ्तगू आपने सुनी है और खासी आवाम जो है वो परेशान भी दिखाई दी है, जबकि गवर्नमेंट के सपोर्टर्स भी हमें मिल रहे हैं जिन्हें लगता है कि हालात अब आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएंगे और गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में जो खराबियां पैदा हुई हैं अब की मौजूदा हुकूमत अब उन हालात को ठीक करने जा रही है। क्या हाल है सर आप? खैर जी, क्या करते हैं आप? सही है, बिल्कुल सही है। हालात ठीक है, महंगाई ज़्यादा है कम है? कोई महंगाई कोई नहीं है, महंगाई बिल्कुल नहीं है। हालात बिल्कुल ठीक ठाक चलते हैं, कारोबार सब चलता है, सब ठीक। अच्छा चल रहा है काम? वो काम अच्छा लगता है। अच्छा बिजली का यूनिट 2 रुपए महंगा हो गया, कितना फर्क पड़ेगा आपको? फर्क को पड़ता है, वो ये अवाम का वज़ीर आज़म ख्याल कर लेगा। अवाम का बिल्कुल सहूलत है, बिल्कुल कोई भी नहीं है, वज़ीर आज़म बिल्कुल ठीक ठाक था। ठीक है। क्या हाल है सर आपके? शुक्र अल्लाह का, ठीक है। क्या हालात चल रहे हैं? चीज़ों की कीमतें बढ़ रही हैं कम हो रही हैं? दिन ब दिन बढ़ रही हैं, रोज़ाना बढ़ रही हैं। और घी में 40 से 50 रुपये इजाफा हो चुका है, और चीनी में इजाफा हो गया है, दालों में इजाफा हो गया है, हर चीज़ों में महंगाई। क्यों बढ़ती जा रही है चीज़ों की कीमत? समझ नहीं आ रही। हम लेने जाते हैं डिस्ट्रीब्यूटर से या कोई भी थोक वाली दुकान से लेने जाते हैं तो आगे यही कहते हैं कि भाई हमें पीछे से महंगा लग रहा है। यही हिसाब है, बस हर चीज़ में महंगाई हो रही है। अच्छा 2 रुपए यूनिट, अब बिजली महंगी हो गई है, कारोबार पे कितना असर होगा? कारोबार में बहुत असर पड़ गया, यानी कि बिल्कुल, यानी कि 50% उसमें ना कमी आ गई है कारोबार में। हर बंदा रो रहा है, हर बंदे में तकलीफ में है। ठीक है नाज़रीन, कुछ और लोगों से बात करेंगे। क्या करते हैं सर आप? आपके सामने काम कर रहे हैं। काम शाम कैसा चल रहा है? बस नॉर्मल ही है। चीज़ों की कीमतें बढ़ रही कम हो रही? आए दिन चीज़ों की कीमतें बढ़ रही हैं और आपके सामने अपने आवाम के कमेंट्स सुने होंगे आपने, और आप इस चीज़ से खूबी आगाह हैं। आपका घर का सर्कल कैसा चल रहा है? ठीक जा रहा है? यकीन माने कि पहले जो बिल्कुल ठीक जा रहा था, लेकिन ये जो 2 या 2.5 साल, मैं झूठ नहीं बोल रहा, बड़ी मुश्किल से हो रहा है। अब क्या हो गया? अब तो हर चीज़ की देखे ना, चीज़ जो है ना बढ़ गई है, महंगाई है बढ़ गई है। अब बच्चों की स्कूल की फीसें देख लें या गैस का बिल देख लें। महंगाई तो हर दौर में होती आई, लेकिन इस दौर में ज़्यादा हुई है, यकीन माने। अब मेरी उम्र है तक 26 साल, मैंने अपनी 26 साल की उम्र में इतनी महंगाई नहीं देखी जो अभी महंगाई देख रहा हूँ। लेकिन गवर्नमेंट कह रही है कि अब हालात ठीक हो जाएंगे। देखो कहते तो सब कुछ है भाई, हालात ठीक हो जाएंगे। जब से शुरू से आए यही करें, हालात ठीक हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। ये ठीक की बुनियाद पर आए थे ना, अब सब कुछ बिगाड़ करके रख। अच्छा बिजली का फी यूनिट कीमत 2 रुपए तकरीबन बढ़ गई है, कारोबार पे कितना असर होगा? बहुत असर होता है। अब कैसे?
जब लाइट नहीं होती तो यकीन पैकिंग का कोई सामान होता है, कोई लेना देना मार्केट से, तो वो कहते हैं लाइट नहीं है तो हम आपको कैसे माल दें। अब कल लाइट गई है 9 बजे और यकीन माने के 2:30 बजे आई है, 7.5 घंटे लाइट नहीं थी, तो क्या काम होगा? खाक काम होगा। क्या कीमतों, कितनी कीमतें बढ़ी? 100 रुपया लाची, सब्ज लाची 6 माह में बढ़ी है, 1800 रुपया फी किलो। वो तो हम दूसरे मुल्क से लाते हैं। नहीं वो बात तो ठीक है, लेकिन वहीं से आगे हर चीज़ में महंगाई बढ़ी है। वो कौन सी ऐसी चीज़ है कि जिसमें कमी आई होगी? किसी चीज़ में कोई कमी नहीं आई। आपने किसको वोट दिया? हमने नवाज शरीफ को दिया था और उसके बाद इमरान खान को नहीं दिया। अच्छा चले, मौजूदा दौरे हुकूमत से उम्मीद क्या है आप? हमें कोई उम्मीद नहीं है इससे। क्यों नहीं उम्मीद है इसमें? ये कुछ भी नहीं कर सकती, ना ही कुछ करेगी, ये कुछ भी नहीं कर सकती। अब तो गवर्नमेंट कह रही है कि अब हालात उनको समझ आ गए हैं, अब ठीक होंगे। कुछ भी नहीं उनको समझ आया, उनको कोई भी बात समझ नहीं आ रही, वो कुछ भी नहीं कर सकती। ठीक है, बहुत क्या करते हैं आप? आटे पेड़े का काम करता हूँ। अच्छा, कितनी मजदूरी मिलती? बस 1000 रुपये दिहाड़ी मिल जाती है। 1000 रुपये में गुजारा अच्छे से हो जाता? अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छा गुजारा हो जाता है। बिजली की कीमत 2 रुपये यूनिट बढ़ गई है, अब आपके घर में ज़्यादा बिल आएगा, कैसे मैनेज करेंगे? मल 70 सालों है, कर्जा ही है, कोई महंगाई नहीं है। इंशाल्लाह मुश्किल आसान हो जाएगा। अच्छी हुकूमत है, हमें खुशी है इस हुकूमत से। अच्छा, आप हुकूमत के साथ? माशाल्लाह अंधा भी रहेंगे और मरने तक भी। आवाम तो परेशान है कि महंगाई बहुत हो गई है। कोई महंगाई नहीं है, आवाम ने खुद महंगाई किया है। चीज़ आगे से सस्ती मिलती है, ये आवाम और दुकानदार महंगी बेचती है। दुकानदार खुद महंगी करते हैं? जी जी। गवर्नमेंट का कोई कसूर? कोई कसूर नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, कुछ और लोगों से हम बात करेंगे। क्या हाल है जी आपका? भैया हमारा समझ नहीं आ रहा है इसमें। कितने पैसे लेते हो एक दिन के? जी, दिहाड़ी कितनी मिलती? 600 रुपये। अच्छा, 600 में गुजारा हो जाता? अच्छा, थोड़ा तो गुजारा हो जाते। थोड़ा गुजारा? हाँ जी। महंगाई कितनी हो गई या कम है? महंगाई तो बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा है? हाँ जी। कैसे मैनेज कर? जी, कैसे मैनेज कर? इसमें सोच रहे हैं महंगाई कम हो जाएगा। अच्छा, कहाँ से आए हो आप? हम स्वाद से। स्वाद से। 600 रुपये लेकर घर क्या भेजते हो, यहाँ क्या खर्च करते हो? इधर भी हम खर्च करते हैं, उधर भी हम बेचते। घर भी भेजते हो? हाँ जी। कितने पैसे? जितना बचा तो जाते महीने पे वो बेचते। अच्छा, घर में कौन कौन है? घर में हमारे भाभी, भैये, बहनें। तो अच्छी बचत हो जाती है? जी, अच्छी बचत हो जाती है। हाँ जी। चलो ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, कुछ और लोगों से बात करें। क्या हाल है सर आपके? जी, क्या हाल है आपके? सब कुछ अल्लाह का खैर है, सब कुछ खैर खीरत है। कितनी दिहाड़ी मिलती है आपको? दिहाड़ी हमारे को मिलती है 700। अच्छा, तो 700 में कैसे गुजारा होता है? 700 में गुजारा अल्हम्दुलिल्लाह होते हैं। 300-400 मोबाइल का खर्चा होता है, बाकी गुजारा होता है। शादी हमने नहीं किया, सब कुछ। तो चीज़ें महंगी हैं या ठीक हैं? चीज़ कुछ भी महंगी नहीं है। वही हुकूमत जो पहले हुकूमत चल रहा था, वही हुकूमत चल रहा है। कुछ तब्दीली कुछ पहले नहीं हुआ, अभी भी नहीं हुआ। बिजली महंगी हुई है, अब आपके घर में ज़्यादा बिल आएगा? नहीं, उससे तो ज़्यादा महंगाई तो नहीं है, वही रेट चल रहा है जो पहले चल रहा था, अभी वही रेट चल रहा है। ठीक है नाज़रीन, कुछ और लोगों से भी हम बात करेंगे। कितने पैसे सर कमा लेते एक दिन के? यही 1000-1200 अच्छे से गुजारा हो जाता? बस देख लें आप महंगाई में क्या होता है इससे। अच्छा, बिजली की कीमत अब बढ़ गई है मजीद, अब क्या मजीद काम करेंगे? अब तो बिल ज़्यादा आएगा। एक्टिविटी बढ़ेगी, इससे ज़ाहिर सी बात है। किराए बढ़ा देंगे? हाँ जी, ज़ाहिर से पहले 13 हो रहा था, अभी वो खुद कह रहा कि 14 करो, महंगाई है, 14-15 हो जाएगा रेंट अभी। अच्छा, तो महंगाई की क्या सूरत हाल है? चीज़ों की कीमतें बताएं। चीज़ जो 100 रुपये की मिल रही है अब 154 की मिल रही, यानी कि तकरीबन 30% हर चीज़ बढ़ गई है। उम्मीद है कि चीज़ों की कीमतें कम हो जाएंगी? मुश्किल है, जब तक कर्जा नहीं उतरता तब तक तो सोच भी नहीं सकते। ठीक है, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, कुछ और लोगों से भी हम बात करते हैं, आगे चलते हैं। क्या हाल है सर आपके? अल्लाह की रहमत है। कैसा चल रहा है काम शाम? काम सही है, बस मंदा शिंदा जब पहली चढ़ती है फिर तो काम तेज होता है, जब आखिर महीना होता है तो फिर मंदा हो जाता है। अच्छा, चीज़ों की कीमतें कितनी बढ़ गई या ठीक हैं? बेटा कीमतें जो है ना, देखो पहले प्याज था बहुत महंगा, अब सस्ता हो गया, अब तो 20 रुपये किलो हो गया। पहले अंडे थे 600 रुपये की ट्रे, अब जो है ना वो 250 की, 250-300 रुपये की मिल जाती है।
बिजली 2 रुपए यूनिट बढ़ गई। मैं आपको बताता हूँ ना, अब जितने नए मीटर लगेंगे, नए कनेक्शन लगेंगे, जाहिर है कि वो बिजली बढ़ेगी। आपके घर में ज्यादा बिल आएगा, कैसे अदा करेंगे? वो बिल तो शुरू से ही आ रहा है, जब से ये हम 40 साल से यही रोना रो रहे हैं। जरा ज्यादा है तो किस्तें करा लेते हैं, पेट्रोल में बाद हम किस्तें करवा लेते हैं, किस्तों से देते हैं, उसके साथ फिर उन्होंने पिछला जुर्माना भी लगा के फिर वो भेज देते हैं। ये देखो ये 1083 है। अगर पेट्रोल महंगा होगा, जितनी गाड़ियां नई आएंगी सड़कों के ऊपर, तो पेट्रोल ये थोड़ी है कि भी एक गाड़ी 27 लाख रुपए की है, वजह वो 32 की होगी, वो तो ले लेंगे, 32 लाख की गाड़ी ले लेंगे अगर 2 रुपए पेट्रोल महंगा। आपकी जिंदगी कैसी चल रही है? ठीक जा रहे हैं हालात में? शुरू से लेके आज तक ऐसा ही है, हमें किसी ने भी कोई रिलीफ नहीं दिया, ना नवाज शरीफ ने, ना पीपल पार्टी ने, ना ये इमरान खान ने। अब जो है ना, ये मैं मैसेज देना चाहता हूँ इमरान खान को कि अगर आपने इन चोरों डाकुओं को पकड़ा है ना, आप ये पूरी कौम जो है ना आपके ऊपर भरोसा करती है, अगर इनको छोड़ दिया ना तो चाहे 20 हुकूमतें आ जाएं, फिर इनका गिरेबान कोई नहीं पकड़ सकता। ये मैं उनको मैसेज देना चाहता हूँ। ये आपको ठीक है। क्या हाल है सर आपके? क्या करते हैं? मैं मजदूरी करता हूँ। अच्छा, कितनी मजदूरी मिल जाती है एक दिन में? 500-600 रुपये मिल जाता है। घर में कितने लोग? घर में 5 लोग। कैसे गुजारा होता है? बस अल्लाह ही पाक है करने वाला, और कौन करता है? कोई किसी का भी नहीं है। किराए का मकान, हम क्या करें, कहाँ जाएं? महंगाई की क्या सूरत हाल है? महंगाई तो बहुत हो गई है ना। अभी देखो गाजरें 200 रुपये किलो मिलती हैं, जिसको पूछता कोई नहीं। गोंगलू या 100 रुपये किलो मिलते हैं, कौन पूछता है? पूछने वाला है कोई? भाई क्या करते हो, क्या ना करते हो? किसी ने पूछा कि अब तक? जेबे भरे, घर में चले गए, अपने जाके बैठे बाहर लंदन में चले गए। अब बिजली का 2 रुपए यूनिट रात को फिर बढ़ा है, तो उसका कौन जिम्मेवार है? ये गरीब आवाम पे पड़ेगा, सब इनके ऊपर पड़ेगा। क्या होना चाहिए? होना क्या चाहिए? कोई भी नहीं आएगा सही। इमरान खान इसको करने नहीं देते काम। आदमी सही है, कबीना नहीं सही। कौन नहीं करने देता काम? ये देखो नहीं, जल्द से जुलूस निकालते हैं जिनका वो फराडी है। क्यों निकालते हैं? वो काम सही करता है, उसको नहीं करने देते। 5 साल तो लगाने दो उसको, देखो क्या करता है। टाइम देना चाहिए। टाइम देना चाहिए उसको। ठीक है, टाइम देना चाहिए। सर, महंगाई भी है, कारोबार भी आपका चल रहा है, कैसा चल रहा है ये आप बताइए। कैसा नहीं चल रहा, नरम ही है। कारोबार तो तबाह है, ये तो बस है आई चलाई कर रहे हैं हम। कारोबार का सत्यानाश हो गया है। लेकिन सर बाजार में तो इतने लोग हैं, इतना रश लगा हुआ है। रश, ये ट्रैफिक है, मोटरसाइकिलें, रिक्शे आपको दिखाई देंगी, आवाम आपको दिखाई देगी। सर्दी है ना, तो घर में बैठते नहीं है लोग, वो कहते चलो बाजार जाके चलो चहलकदमी कर लें। चहलकदमी के लिए आ रहे हैं, कारोबार नहीं है। महंगाई की क्या सूरत हाल है? महंगाई बहुत ज्यादा है। आपने बढ़ाई कीमतें? हाँ, आपको महंगा आता है माल, तो आप कीमतें? आज आप मैं 100 रुपए दर्जन महंगा लेकर आया हूँ, कल से 100 रुपए दर्जन, आज महंगी दर्जन लेकर आया हूँ। खवातीन तो आके कहेंगी पिछले हफ्ते हमने इतने का खरीदा। वो तो कहती हैं, हमारी औरतें भी कहती हैं, जो लेने के लिए आएगा वो तो मुतासर होकर बात करेगा ही। वो तो ये बात करेगा कि महंगाई बहुत है। बिजली की कीमत 2 रुपए फी यूनिट बढ़ गई। ये तो बढ़ते ही रहना है, ये नहीं कम हो सकते। क्यों नहीं कम होगी? कम कर ही नहीं सकते। ये अपनी गाड़ियाँ छोड़ेंगे तो कारोबार अच्छे होंगे ना। ये तो आते हैं, इनके पास साइकिल नहीं होती MP MNO के पास, साल के बाद इनके पास अच्छी गाड़ियाँ होती हैं। किधर? गवर्नमेंट तो करप्शन का खात्मा करी है, हालात बेहतर करने की कोशिश कर सकती। ये हुकूमत कुछ भी नहीं कर सकती। क्यों नाराज है? नहीं, इनके पास काम करने वाले लोग नहीं है, इनके पास काबिल लोग ही नहीं है कि जिनको पता हो कि अवाम का साथ देना। अवाम का कोई साथ नहीं देगा। क्या होना चाहिए? अवाम, ये अच्छा आदमी आएगा, सब यही है, 70 साल से यही सुनते आ रहे हैं कि अच्छा होगा, कल अच्छा होगा, कल अच्छा होगा। कल कोई नहीं अच्छा होता। जो बैठा होता ना गवर्नमेंट में, वो कहता मैं अच्छा हूँ, अवाम अच्छी नहीं है। नाज़रीन, अवाम से गुफ्तगू हम मज़ीद भी करेंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। नाज़रीन, आवाम के सस्ते यूटिलिटी स्टोर्स भी अब महंगाई की जद में आ गए हैं, क्योंकि यूटिलिटी स्टोर पर मुख्तलिफ ब्रांड्स की जो चीज़ें हैं उनकी कीमतें एक बार फिर से बढ़ा दी गई हैं। मैं आपको बता दूं कि अचार जो कि मुख्तलिफ ब्रांड्स का है, उसकी एक पैकिंग के लिए आपको 60 रुपये मज़ीद ज़्यादा अदा करने होंगे। पैकेट का दूध 1 लीटर 5 रुपये उसकी कीमत में इजाफा कर दिया गया है, जबकि मुख्तलिफ ब्रांड्स के जो शैम्पू हैं
उसकी पैकिंग पर 50 रुपए तक का इजाफा किया गया है। जबकि दूसरी जानिब ये यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान प्राइवेट लिमिटेड की जानिब से एक सर्कुलर ऑर्डर जारी किया गया है, जिसमें बाकायदा लिखा गया है कि बल्क में सेल तो सख्ती से मना है, लेकिन कोई शख्स जो यहाँ पर चीज़ें खरीदने के लिए आता है उसको एक पैकेट घी या एक पैकेट चीनी से ज़्यादा चीज़ें नहीं दी जाती। और उस एक पैकेट घी और चीनी को ख़रीदने के लिए भी शर्त यह है कि साथ में कोई ना कोई और जनरल चीज़ उन्होंने ज़रूर ख़रीदनी है, वरना उनको घी, दाल, आटा जो सब्सिडी कीमत पर अवेलेबल है वो भी नहीं मिलेगी। इस शर्त पर, इस नए सर्कुलर पर क्या हालात है, आवाम क्या कहते हैं, आइए उनसे बात करते हैं। क्या लेने आई आप यहाँ? मैं यहाँ पर घी लेने आई हूँ। मिल गया आपको? नहीं, घी के साथ कह रहे हैं साजो सामान लें, तो अब जाहिर है 170 का वो है, तो बाजार से भी अगर हमें 270 का मिल सकता है, लेकिन ये कहते हैं साथ सामान लें। अगर किसी के पास ना उतने पैसे हो तो क्या करे? यानी घी अकेला नहीं मिलेगा? नहीं। आप पहले भी आती हैं? हाँ जी, मैं पहले भी आती हूँ, लेकिन बात चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो रेगुलर यूज़ में नहीं होती हैं। आज हमें उनकी ज़रूरत नहीं, हम नेक्स्ट टाइम के लिए लें तो हमारे लिए कोई फ़ायदा तो नहीं है ना। घी आपको कितना चाहिए था? मुझे कम से कम 2 पैकेट चाहिए, क्योंकि मेरी फैमिली बड़ी है। एक पैकेट मेरा तकरीबन एक से 2 दिन निकालता है, ज़्यादा से ज़्यादा भी। कितने लोग हैं घर में? हाँ, हम लोग 8 लोग हैं। तो अब क्या करेंगी? अब मैं यही है कि मैं साथ कोई ना कोई चीज़ लूँगी, लेकिन वो चीज़ मेरे अभी इस्तेमाल में तो नहीं ना आएगी। तो मैंने कई दफ़ा इनसे रिक्वेस्ट की है कि भाई मेरे पास इतने पैसे, मैंने इस बजट में अपनी हंडिया या कोई और साजो सामान लेना है, लेकिन वो कह रहे हमारी मजबूरी है, हम नहीं दे सकते हैं। और क्या क्या खरीदती हैं इधर से आप? मैं इधर से नहीं खरीदती हूँ, मैं बस दाल ले जाती हूँ फिर जो मैंने पकानी होती है। यूटिलिटी स्टोर से आपको कितना फ़ायदा मिल रहा है? यूटिलिटी स्टोर से कोई ख़ास बजट नहीं है, कोई इतनी ज़्यादा बजट नहीं है, 10-20 रुपए का फ़र्क होता है। सिर्फ दाल, चने की दाल में है, मसूर वगैरह की, मूंगी की दाल तो उसी रेट से जो बाहर से मिलती है। ठीक है। मसाला वगैरह दीगर चीज़ें, उनकी कीमतें भी कम होती हैं क्या? और नहीं, उनकी कीमतें कम नहीं होती, लेकिन क्वालिटी भी इनकी अच्छी नहीं होती है बाहर की निस्बत। अच्छा, कौन सी चीज़ की क्वालिटी ख़राब निकली? सुरख मिर्च है, उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है। उसके अलावा पत्ती वगैरह, उसका जायका इतना अच्छा नहीं होता, जो बाजार से नहीं, उसका जायका और होता है, ऐसे होता है जैसे एक्सपायरिंग का नहीं होता जायका, इस तरह कुछ होता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। क्या हाल है आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, यूटिलिटी स्टोर से आप शॉपिंग कर रहे हैं, कितना फ़ायदा आपके लिए? बस फायदा समझो बाहर है। फ़ायदा नहीं है? समझो बाहर है फायदा। मैडम फायदा ने गोली मारनी, हर बंदा खुशी ना फुले नहीं समा रहा। क्यों खुश है? पूरा पाकिस्तान ही खुश है, कोई गवर्नमेंट दे हालात ठीक जा रहे हैं? सर जी हालात की ठीक जा रहे हैं। ने पूरी दुनिया ते साडी जिल्लत दा परचम कढ़िया है, इस तो वड्डी किहड़ी गल है। सानू रोंदियां नू बगैर मतलब लोग वेंदे ने, गैर मुस्लिम लोग वेंदे ने कि पाकिस्तानी रोंदे किस तरह पे आ। क्या होना चाहिए? कुछ भी नहीं होना चाहिए, बस अल्लाह की दुआ करनी चाहिए, अल्लाह साडे ते रहम कर, बस। ठीक है। क्या हाल है सर आपका? शुक्र अल्लाह पाक का। क्या खरीदने आए? ये शॉपिंग करने आए हैं। चीज़ें मिल गई आपको? जी बिल्कुल मिल रही हैं। पहले जो था कि कुछ भी नहीं मिलता था, ये रैक्स वगैरह खाली होते थे। ये गवर्नमेंट की थोड़ी पॉलिसी है जो अच्छी बेहतर जा रही है। टीम वर्क से काम होगा। पहले तो बिल्कुल ये ब्लैंक होता था, जो चीज़ इनसे मांगते थे इनके पास नहीं होती थी। आप देखें, आपके सामने आपका कैमरा दिखा भी सकता है। लेकिन सब्सिडाइज घी आपको अकेला नहीं मिलेगा, साथ में कुछ और खरीदना होगा। शॉपिंग देखें ना, घर की ज़रूरत खाली घी नहीं है, चीनी भी है, नमक भी है, पेस्ट भी है, शैम्पू, हर चीज़ है, वो सब कुछ पड़ा हुआ है। आटा भी है, भाई ट्रक लगा हुआ है। अब ये कुछ माफिया है जो डिस्टर्ब कर रहे हैं गवर्नमेंट को, अदरवाइज गवर्नमेंट स्टेप बाय स्टेप चल रही है और ठीक चल रही है। आपके सामने है, आप बताएं कौन सी चीज़ नहीं है। ठीक है नाज़रीन, यहाँ पर कुछ लोगों से हम बात करेंगे। क्या हाल है सर आपके? शुक्रिया, ठीक है। क्या हालात चल रहे हैं महंगाई की, अशिया की कीमतों की? महंगाई तो सिर्फ ये स्टोर में आपको यहाँ से सस्ती मिल सकती है और बाहर तो महंगी है। अभी यहाँ से हम घी पैकेट लेना तो एक नहीं मिलेगा। अच्छा, घी का पैकेट नहीं मिलेगा? सिंगल नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि सौदा साथ लेना पड़ेगा, तो मतलब ये बकाया ये अशिया लेनी पड़ेगी। अच्छा, बिजली 2 रुपये यूनिट मजीद महंगी हो गई है, कितना फ़र्क पड़ेगा सिस्टम पे? सिस्टम तो ये देखो ना, कोई मजदूरी करेगा तो आगे से बिल भी अता कर सकेगा। जब मजदूरी नहीं है, काम नहीं है, तो फिर कहाँ से बिल देगा? क्या करते हैं आप? मैं रिक्शा ड्राइवर हूँ। कितने पैसे कमा लेते एक दिन में? मैं कम से कम कभी 1000 भी हो जाता है, कभी 1200 भी होता है, कभी नहीं भी होता, यही हालात है। अच्छा, तो हालात ठीक जा रहे हैं? अभी तो माशाल्लाह ठीक है, क्योंकि काम खुले हैं और मज़ीद ऐसे ही चलेगा तो इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। फिर महंगी चीज़ भी होगी ना तो बंदा अफोर्ड कर सकता है।
जब महंगी चीज़ भी और काम भी ना हो तो फिर तो बहुत मुश्किल है। ठीक है, जब चीज़ें भी महंगी हो जाएं और लोगों की कुव्वत ख़रीद भी मुतासिर हो तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है। क्या हाल है सर आपके? ठीक ठाक। क्या करते हैं आप? मैं गवर्नमेंट जॉब करता हूँ। अच्छा, कैसे चल रहा है आपका गुजर बसर, हालात ठीक जा रहे हैं? हैंड टू माउथ थी। बहुत मुश्किल से? जी। क्यों? गवर्नमेंट ने ना जो है सैलरी बढ़ाई नहीं है एम्प्लॉयज़ की ना। जैसे बजट में हर साल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को कुछ बेनिफिट मिलता है, बट ये लास्ट ईयर नहीं मिला। तो अभी 2 रुपये फी यूनिट बिजली की कीमत बढ़ गई है, आप पे कितना बोझ पड़ेगा, कैसे मैनेज करेंगे उसे? बस गुजारा करना पड़ेगा। नाज़रीन, आपने देखा कि जब भी अशिया ज़रूरिया की कीमतें बढ़ती हैं और आवाम की कुव्वत ख़रीद नहीं बढ़ती तो फिर आवाम को महंगाई भी ज़्यादा महसूस होने लगती है और आवाम फिर परेशान भी रहती है। तो आज के प्रोग्राम में आवाम की आवाज़ हमने बुलंद की है कि महंगाई को कंट्रोल होना चाहिए ताकि बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी तमाम लोगों तक पहुँचाई जा पहुँच सके। लेकिन अभी तक गवर्नमेंट के हाथ भी महंगाई के आगे बंधे हुए दिखाई दे रहे हैं और इस वक्त की अहम ज़रूरत यही है कि अगर पीटीआई की हुकूमत चाहती है कि अवाम दोबारा से उनका साथ दे तो फिर उसके लिए महंगाई को कंट्रोल करना उनकी अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए, जो दिखाई नहीं दे रही। मुझे आपने इजाज़त देनी है, अगले प्रोग्राम में आपसे फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।